नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है अफसर कमाल और आप देख रहे हैं इजी लॉ। इजी लॉ में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे पोक्सो एक्ट के जो सेक्शन 13 और सेक्शन 14 है उसके बारे में कि सेक्शन 13 और सेक्शन 14 क्या कहता है। पोक्सो एक्ट जो है प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट बना था 2012 में। उसके जो सेक्शन 13 है उसके बारे में बात करेंगे और आने वाले स्लाइड में दोस्तों हम इंट्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे। अभी ये इम्पोर्टेंट है इसलिए बना रहे हैं। तो दोस्तों आप देखिए और समझिए कि पोक्सो एक्ट है क्या। थैंक यू। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए दोस्तों प्लीज़। हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम पोक्सो एक्ट के सेक्शन 13 और 14 को डिस्कस करेंगे। सेक्शन 13 हमें यूज ऑफ चाइल्ड फॉर पोर्नोग्राफिक पर्पस, यानी कि सेक्शन 13 हमें ये बताता है कि कब ये माना जाएगा कि एक बच्चे का यूज पोर्नोग्राफिक पर्पस के लिए किया गया है। वहीं सेक्शन 14 हमें पनिशमेंट के बारे में बताता है। अगर कोई व्यक्ति किसी बच्चे का यूज पोर्नोग्राफिक पर्पस के लिए करता है तो उस व्यक्ति को कितनी पनिशमेंट दी जाएगी, ये हमें सेक्शन 14 बताता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सेक्शन 13 की। Whoever use a child in any form of media, यानी कि अगर कोई व्यक्ति किसी भी बच्चे का यूज किसी भी मीडिया फॉर्म में करता है, जिसमें क्या क्या इंक्लूड है, प्रोग्राम है, एडवर्टाइजमेंट है, टेलीविजन टेलीकास्ट है, इंटरनेट है, किसी भी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में हो, प्रिंटेड फॉर्म में हो, और वो जो फॉर्म है मीडिया जो उसने बनाई है, वीडियो या कोई भी पिक्चर ली है, वो भले उसने अपने पर्सनल यूज के लिए ली हो या फिर उसने डिस्ट्रीब्यूशन के लिए ली हो। जैसे कि ये पोर्न वगैरह की वीडियो जो बनती है, भले ही इसमें क्या है कि उस व्यक्ति ने जो वीडियो या पिक ली है वो अपने पर्सनल यूज के लिए ली है या फिर उसने डिस्ट्रीब्यूशन के लिए की है, पब्लिक के लिए ली है, और उसमें उसका मेन जो पर्पस है वो क्या है, सेक्सुअल ग्रेटिफिकेशन का। जिसमें क्या क्या इंक्लूड किया गया है, उसमें रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेक्सुअल ऑर्गन्स ऑफ ए चाइल्ड, यानी कि जो बच्चे के प्राइवेट पार्ट है उसको शो किया गया है। सेकंड है हमारा यूजेस ऑफ ए चाइल्ड इंगेज्ड इन रियल और सिमुलेटेड सेक्सुअल एक्ट विद और विदाउट पेनिट्रेशन, यानी कि अगर किसी बच्चे को ऐसे दिखाया गया है कि कोई भी बच्चा किसी सेक्सुअल एक्ट में इंगेज्ड है, भले ही वो रियल हो या अनरियल हो, लेकिन अगर ये दिखाया गया है कि बच्चा सेक्सुअल एक्ट में इन्वॉल्व हो, भले ही उसमें पेनिट्रेशन हुआ हो या ना हुआ हो, लेकिन अगर किसी भी सेक्सुअल एक्टिविटी में, किसी भी सेक्सुअल एक्ट में बच्चों को इन्वॉल्व होते हुए दिखाया गया है या किया गया है। और नेक्स्ट है इनडिसेंट और ऑब्सीन रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए चाइल्ड, यानी कि बच्चे को गलत तरीके से रिप्रेजेंट करना, जिसमें ऑब्सीन और इनडिसेंट वे आता है। तो अगर ये सारे जितने भी 3 वे हैं, अगर इस तरीके से किसी भी बच्चे का यूज किया जाता है तो यहाँ पर यह माना जाएगा कि उस व्यक्ति ने उस बच्चे का यूज पोर्नोग्राफिक पर्पस के लिए किया है। अब हम बात करते हैं सेक्शन 14 की। सेक्शन 14 हमें पनिशमेंट के बारे में बताता है। तो देखते हैं क्या क्या पनिशमेंट है। फर्स्ट है हमारी whoever use a child or children for pornographic purpose shall be punished with imprisonment for a term which shall not be less than 5 years, यानी कि अगर कोई व्यक्ति किसी भी बच्चे का यूज पोर्नोग्राफिक पर्पस के लिए करता है तो उसको कम से कम 5 साल की सजा दी जाएगी, जिसमें फाइन भी इंक्लूड किया जाएगा। एंड इफ द इवन ऑफ सेकंड और सब्सिक्वेंट conviction with imprisonment for a term which shall not be less than 7 years and also be liable to fine। और अगर ये सेम ऑफेंस वो बार बार करता है, सेकंड टाइम करता है, तो उसको 7 साल की सज़ा दी जाएगी कम से कम, और साथ में उसको फाइन भी इम्पोज किया जाएगा। नेक्स्ट है हमारा इफ द पर्सन यूजिंग द चाइल्ड for pornographic purpose committed an offense referred to in section 3, यानी कि अगर कोई व्यक्ति किसी बच्चे का यूज़ पोर्नोग्राफिक पर्पस के दौरान, यानी कि पोर्नोग्राफ बनाने के लिए या ऐसी कोई वीडियो बनाने के लिए, उस दौरान अगर बच्चे के साथ में ऑफेंस कमिट कर देता है, कौन सा ऑफेंस, जो ऑफेंस सेक्शन 3 में दे रखा है,
यानी कि अगर वो बच्चे को पोर्नोग्राफिक पर्पस के लिए यूज़ कर रहा है और उस दौरान बच्चे के साथ में सेक्शन 3 का ऑफेंस कर देता है, तो वहाँ पर उस व्यक्ति को कम से कम 10 साल की सज़ा मिलेगी और ज़्यादा से ज़्यादा उसको बढ़ा करके लाइफ इम्प्रिजमेंट तक भी किया जा सकता है, साथ में उसको फाइन भी इम्पोज किया जाएगा। सेकंड है हमारा, इफ़ द पर्सन यूजिंग द चाइल्ड फॉर पोर्नोग्राफिक पर्पज़, यानी कि अगर कोई व्यक्ति किसी बच्चे का यूज़ पोर्नोग्राफिक पर्पज़ के लिए कर रहा है और उस दौरान वो व्यक्ति सेक्शन 5 का ऑफेंस कर देता है, यानी कि हमारे पोक्सो एक्ट में जो सेक्शन 5 में ऑफेंस दे रखा है, अगर वो व्यक्ति वो ऑफेंस कर देता है तो उसको रिगोरियस इम्प्रिजमेंट यानी कि घोर कारावास दिया जाएगा फॉर लाइफ, आजीवन का, जिसमें उसको फाइन भी इम्पोज किया जाएगा उसके ऊपर, आजीवन कारावास और साथ में फाइन। नेक्स्ट है हमारा, इफ़ द पर्सन यूजिंग द चाइल्ड फॉर पोर्नोग्राफिक पर्पस कमिट एन ऑफेंस रेफर्ड इन सेक्शन 7, यानी कि अगर कोई व्यक्ति किसी बच्चे का पोर्नोग्राफिक पर्पस के लिए यूज़ करने के दौरान सेक्शन 7 का ऑफेंस करता है, हाँ, यानी कि हमारे पोक्सो एक्ट में जो सेक्शन 7 में ऑफेंस दे रखा है, अगर वो ऑफेंस कमिट कर देता है तो उसको कम से कम 6 साल की सज़ा दी जाएगी, जिसको बढ़ा करके 8 साल तक किया जा सकता है और उसको फाइन भी उसके ऊपर इम्पोज किया जाएगा। नेक्स्ट है हमारा, इफ़ द पर्सन यूजिंग द चाइल्ड फॉर पोर्नोग्राफिक पर्पस कमिट एन ऑफेंस रेफर्ड टू इन सेक्शन 9, यानी अगर कोई व्यक्ति बच्चे का पोर्नोग्राफिक पर्पस के लिए यूज़ करने के दौरान सेक्शन 9 का ऑफेंस कमिट कर देता है, यानी कि जो हमारे पोक्सो एक्ट में सेक्शन 9 का ऑफेंस दे रखा है, अगर वो व्यक्ति बच्चे का यूज़ जिस टाइम वो पोर्नोग्राफिक पर्पस के लिए यूज़ कर रहा है उस टाइम वो सेक्शन 9 का जो ऑफेंस है वो कमिट कर देता है, तो उस व्यक्ति को कम से कम 8 साल की सज़ा दी जाएगी, जिसको बढ़ा करके 10 साल तक किया जा सकता है और उसमें फ़ाइन भी इंक्लूड किया जाएगा, यानी कि उसके ऊपर फ़ाइन भी इम्पोज किया जाएगा। तो ये हमारा सेक्शन 13 और सेक्शन 14 कंप्लीट हो गया है। आई होप आपको सेक्शन 13 एंड 14 समझ में आया होगा। थैंक यू। Please subscribe our channel and hit the bell icon.